आप सभी को टीम आईएएस प्लेटफॉर्म पे नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि 70th बीपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी आपकी एक्सीलरेटेड मोड में होगी। आपने तैयारी को मजबूती दे दी होगी। साथ में वैसे कैंडिडेट जिनका 4 जनवरी को फिर से प्रारंभिक परीक्षा होना है, जो कि पटना के एक सेंटर पर होना है, उसकी तैयारी भी आपने शुरू कर दी होगी। आपके मन में कुछ क्वेश्चंस उठ रहे होंगे, खास करके जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका क्या कट ऑफ होगा और 4 जनवरी की जो परीक्षा होनी है जिसमें लगभग 12,000 कैंडिडेट फिर से परीक्षा देंगे, तो कट ऑफ पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किस तरह से उसमें लगेगा, पहली चीज। दूसरा, क्वेश्चन का नेचर क्या होगा 4 जनवरी को जो परीक्षा होनी है, क्या यह जो 4 जनवरी को परीक्षा होनी है, क्या क्वेश्चन का नेचर जो है वह 13 दिसंबर के जो क्वेश्चंस हैं उनके कंपैरिजन में कैसा रहेगा। एक और प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा कि 13 दिसंबर के जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन पेपर था, बहुत सरप्राइज एलिमेंट उसमें था। लेकिन 4 जनवरी को जो पेपर होना है उसमें उस तरह का सरप्राइज एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे। एक डाउट आपके मन में होगा कि अगर यह जो 2 परीक्षाएं, अलग-अलग परीक्षाएं हो रही हैं 13 दिसंबर को और फाइनली 4 जनवरी को, तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में जो बीपीएससी ने इनकार किया, क्या उस टेक्निक को फिर से लगाना पड़ेगा और उसका कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या छात्रों को नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लगाने से कितना नुकसान होगा और कट ऑफ पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आपके मन में जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं, हम लोग इस वीडियो में उसको एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। वीडियो के मेन कंटेंट को शुरू करने से पहले वन जेंटल रिमाइंडर, अगर आपको टीम आईएएस अच्छा लगता है, हमारे यूट्यूब वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियोस को अवश्य शेयर करें। यह ऐसे वीडियोस हैं जो कि आपकी पढ़ाई को मजबूती देंगे और आपके एग्जाम की तैयारी शानदार होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन कंटेंट ऑफ द वीडियो। आप देखिए कि 13 दिसंबर को प्रीलिम्स की परीक्षा हुई थी और कल ही जो बीपीएससी का नोटिस आया है कि एक सेंटर जो पटना में था वहां पर एग्जाम कैंसिल हो गया था और उसके लिए जो है री एग्जाम होना है और यह आपको 4 जनवरी को 4 जनवरी को फिर से परीक्षा होनी है। यह बीपीएससी का नोटिस आ चुका है, कल लेट इवनिंग को आया था। लगभग 12,000 स्टूडेंट्स इस एग्जाम सेंटर पर अपीयर हुए थे और होंगे जो 4 जनवरी को परीक्षा होनी है। सो दिस इज अ बिग, आप समझ सकते हैं कि 12,000 की संख्या एक बहुत बड़ी संख्या होती है। उस संदर्भ में इसको समझिए कि अगर यह 12,000 जो स्टूडेंट्स है, अगर यह क्वेश्चन के पैटर्न को अगर समझ गए हैं और उनके लिए क्वेश्चन पेपर में सरप्राइज एलिमेंट नहीं है और क्वेश्चन के पैटर्न को समझ गए हैं, तो उनका जो प्रिपरेशन होगा वह 13 दिसंबर की तुलना में फार बेटर होगा। तो यह जो 12,000 की संख्या जो है, इसका अपना एक इम्पैक्ट होगा कट ऑफ पर, जिसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। नाउ ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि आंसर की तब तक नहीं आना चाहिए जब तक कि 4 जनवरी की परीक्षा नहीं हो जाए। लॉजिक यही कहता है, साइंटिफिक अप्रोच यही कहता है कि जब तक 4 जनवरी की परीक्षा नहीं हो जाए तब तक आंसर की नहीं आना चाहिए। हालांकि इसके बारे में सर्टनली कहना बहुत कठिन है। हो सकता है कि टुवर्ड्स द लास्ट वीक ऑफ जनवरी बीपीएससी 13 दिसंबर की जो परीक्षा हुई है प्रारंभिक परीक्षा, उसका आंसर की जारी कर दे। लेकिन लॉजिक यह कहता है कि 4 जनवरी तक वेट कीजिए, उसके बाद आंसर की दीजिए, ताकि जो 4 जनवरी की परीक्षा है और 13 दिसंबर की जो परीक्षा है, दोनों को मर्ज करके एक साथ चलाइए, ना कि अलग अलग करके। तो यह अभी स्थिति बन रही है। इसमें कुछ डाउट्स और क्वेश्चंस आपके मन में फर्दर उठ रहे होंगे, आइए हम लोग उसको भी एड्रेस करते हैं। फिर देखिए आप डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस 4 से 5, अगर आप 13 दिसंबर की जो परीक्षा हुई है 70th बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा, आप उसको क्लोजली अगर ऑब्जर्व कीजिए तो जेन्युइन डिस्प्यूट की मैं बात कर रहा हूं। मैं वैसे डिस्प्यूट की बात नहीं कर रहा हूं जो कि वैलिड नहीं है।
वैसे क्वेश्चन जहां की वाकई में डिस्प्यूट है और जिसका की स्रोत आपको जो मिल रहा है उसमें एक से ज्यादा उत्तर आ रहे हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चन डिस्प्यूटेबल हैं। याद रखिए कि प्रारंभिक परीक्षा में जब भी 4 से 5 क्वेश्चन अगर अंडर डिस्प्यूट होते हैं, तो उसका कट ऑफ पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कट ऑफ हो सकता है प्लस में भी चला जाए, हो सकता है कट ऑफ माइनस में भी जाए। यह देखने वाली बात होगी जब आंसर की आता है बीपीएससी का, उसके बाद हम लोग ज्यादा अच्छे स्थिति में होंगे इसके बारे में कमेंट करने के लिए। जैसा कि मैंने कहा है कि कट ऑफ यूआर में जो है यह 92 से 94 रहने की संभावना है। नाउ हर कैटेगरी में उसी अनुपात में कट ऑफ जो है वह कम होगा अगर आप यूआर मेल के कट ऑफ से कंपेयर कीजिए तो। I said this is a right attached here कि यह एक assumption है जो बीपीएससी का आंसर की आएगा और जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस हैं उसकी जब क्लैरिटी कट ऑफ का पिक्चर और क्लियर होगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग क्वेश्चन के नेचर को अगर आप देखिए तो 92 से 94 seems to be the most appropriate expected कट ऑफ फॉर यूआर मेल 70th बीपीएससी प्रीलिम्स 13 दिसंबर को जो परीक्षा होगी। नाउ री एग्जाम जो 4 जनवरी को होने वाला है, वहां पर बहुत सारे डाउटफुल क्वेश्चंस हमारे मन में उठ रहे हैं, आपके मन में भी उठ रहे हैं। सबसे पहला तो यह है कि डिफरेंट क्वेश्चन पेपर डिफरेंट होगा, क्वेश्चंस डिफरेंट होंगे। नाउ टफनेस का लेवल भी डिफरेंट होगा। टफनेस का लेवल डिफरेंस इस सेंस में होगा कि स्टूडेंट्स विल बी बेटर प्रिपेयर्ड टू टेक द एग्जाम ऑन जनवरी 4th कंपेयर टू दिसंबर 13, क्योंकि सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, जैसा कि मैंने इस वीडियो के ओपनिंग पार्ट में कहा। तो टफनेस लेवल जो है यह वेरी करेगा 13 दिसंबर के पेपर की तुलना में। दूसरी बात है नॉर्मलाइजेशन को लाना ही पड़ेगा। जो री एग्जाम होना है अगर उसके मार्क्स को 13 दिसंबर के जो पेपर हैं उसके स्टूडेंट्स के मार्क्स से अगर आपको पैरिटी लाना है तो नॉर्मलाइजेशन को लाना होगा। There doesn't seem to be other way out for the time being। तो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो पेज है, वह यहाँ पर आ रहा है और वह पिक्चर को थोड़ा अनक्लियर हेजी बना रहा है, ऐसा क्लियर कट दिख रहा है। फिर एज आई सेड कि स्टूडेंट्स माइट बी बेटर प्रिपेयर्ड टू टेक दिस एग्जाम। 12,000 स्टूडेंट जब वेल प्रिपेयर्ड हो किसी एग्जाम को लेने के लिए कंपेयर टू 13 दिसंबर का जो एग्जाम हुआ था, इसका कट ऑफ पर इंपैक्ट पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। किस हद तक पड़ेगा ये देखने वाली बात है। आगे हम लोग देखिए कि जो पिक्चर जो है उसमें एक और एस्पेक्ट ये आता है कि जो क्वेश्चन यह है मार्क्स these 12,000 candidates be mixed with rest of the candidate calculated sequence। जो 4 जनवरी का पेपर होना है, क्या जो कैंडिडेट्स उसमें अपीयर होंगे, क्या उनके मार्क्स को रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो 13 दिसंबर को पेपर दिए, क्या उनके मार्क्स से मिक्स किया जाएगा या मार्क्स को सेपरेटली कैलकुलेट किया जाएगा? यह एक क्वेश्चन बनता है। अगर मान लीजिए कि 4 जनवरी को जो स्टूडेंट्स अपीयर होंगे एग्जाम में, अगर उनके मार्क्स को सेपरेटली कैलकुलेट किया जाता है तो 4 जनवरी वाले स्टूडेंट्स को एज मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जब पेपर को स्टूडेंट पहले से समझ चुके हों, पेपर के नेचर को समझ चुके हों, क्वेश्चन के नेचर को समझ चुके हों और पहले से बेटर प्रिपेयर्ड हो, तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इसीलिए अगर मार्क्स सेपरेटली कैलकुलेट होता है 4 जनवरी वाले पेपर का, वहां पर स्टूडेंट्स को एज मिलेगा और 13 दिसंबर वाले स्टूडेंट्स को वहां पर बैकफुट पर आना होगा बिकॉज ऑफ द वेरी नेचर ऑफ द कैलकुलेशन जो कि यहां बैठ रहा है। अगर ऐसा होता है तो, और इफ ऑल मार्क्स मर्ज्ड देन कट ऑफ मे इंक्रीज बाय 1 मार्क्स। अगर मान लीजिए 13 दिसंबर का जो पेपर है और जो 4 जनवरी का पेपर है, दोनों के मार्क्स को, स्टूडेंट्स के मार्क्स को अगर मिला दिया जाए, जो कि आसान नहीं होता है, बीपीएससी किस प्रकार से कैलकुलेशन करता है ये देखने वाली बात है। अगर मर्ज होता है तो 12,000 स्टूडेंट जो कि अच्छा परफॉर्म करेंगे कंपैरेटिवली, वह कट ऑफ को बढ़ा सकते हैं। कट ऑफ हो सकता है 1 मार्क्स के लिए बढ़ जाए। नाउ एक बात को समझिए कि प्रीलिम्स की जो परीक्षा होती है, प्रीलिम्स की परीक्षा में जहां नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है, वहां पर पॉइंट में यहां पर बात होती है।
और जब हम पॉइंट की बात करते हैं तो 0.01 से स्टार्ट आप कर सकते हैं। और जब एक मार्क्स अगर मान लीजिए बढ़ता है या मान लीजिए 0.50 ही बढ़ता है या मान लीजिए 0.75 ही बढ़ता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा और नॉर्मलाइजेशन जो कि अब बीपीएससी कंपेल्ड हो जाएगा लाने के लिए, क्योंकि 4 जनवरी को जो परीक्षा है वह अलग परीक्षा है, क्वेश्चन पेपर का सेट अलग होगा, स्टूडेंट्स फिर से एग्जाम दे रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन जब आएगा तो वहां पर जो है कट ऑफ पर उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। अब यह देखने वाली बात होगी कि उसका स्टूडेंट किनको बेनिफिट मिलता है, किनको बेनिफिट नहीं मिलता है, यह देखने वाली बात होगी। इन द अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ थिंग्स इट कम्स आउट कि 4 जनवरी की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए कैंडिडेट्स फार बेटर उसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे और कट ऑफ पर उसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। बीपीएससी को अपनी कमियों को मानना चाहिए कि किस तरह से वह एक एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट कराने में असक्षम रही है। इट शुड हैव बीन कंडक्टेड। आप देखिए यूपीएससी का पैटर्न देखिए, यूपीएससी में बीपीएससी की तुलना में 2 गुना 2.5 गुना अधिक स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, लेकिन आपको कभी भी कंप्लेन सुनने को नहीं मिलेगा कि क्वेश्चन पेपर में दिक्कत हो गई या क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। इस प्रकार का कंप्लेन आपको नहीं मिलता है। तो जरूरी है कि बीपीएससी की जो कार्य प्रणाली है और जो वर्क प्रोसेस है उसको इस तरह से बनाया जाए, जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है यूपीएससी का, उसी तरह से बीपीएससी भी ऑपरेट करे। छात्रों को सबसे ज्यादा नुकसान होता है जब इस तरह से क्वेश्चन पेपर लीक होता है या किसी प्रकार का माल प्रैक्टिस होता है। सो व्हाट कम्स आउट कि 4 जनवरी को की जो परीक्षा होनी है उससे कट ऑफ पर सीधा इंपैक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि कट ऑफ एक नंबर से बढ़े, कम होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम है, और यह लॉजिक और साइंस के आधार पर हम लोग इस बारे में कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। We shall meet shortly with a fresh video on 70th BPSC exam. Until then, goodbye.